भागलपुर के समग्र विकास के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया। समीक्षा वन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एनटीपीसी कहलगांव के प्रोजेक्ट हेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत एनटीपीसी अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड के तहत जिले में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके माध्यम से 10 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी और जिला पुस्तकालय परिसर में एक खूबसूरत उद्यान विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से शहर के उन इलाकों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जो अब तक कवरेज से बाहर थे। सबसे खास बात यह है कि गंगा ब्रिज और सबौर मार्ग पर आधुनिक CCTV डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे अपराध नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी। डीएम ने एनटीपीसी की टीम का आभार जताते हुए भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग का भरोसा जताया है। मुद्दों पर समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ। बिल्कुल, मैं एनटीपीसी कहलगांव के प्रोजेक्ट हेड को एवं उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने हमारे यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली 10 विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, उसके अतिरिक्त भी कई सुविधाओं के लिए उन्होंने CSR की तरफ से पहल किया है। दूसरा, यहाँ एक जिला लाइब्रेरी है हमारा, उस लाइब्रेरी के उत्थान के लिए भी इन्होंने राशि को कर्णांकित किया है और राशि को दिया है। और तीसरा कि क्राइम के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि छूट गए हैं और जहां CCTV का इंस्टॉलेशन अति आवश्यक है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, उन सभी स्थानों को, स्पेशली हमारा गंगा ब्रिज है या सबौर की तरफ से आया हुआ हमारा जो ग्रे पैच जितने हैं, उन ग्रे पैच के लिए भी CCTV के साथ जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए भी उन्होंने राशि दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरीके से यहाँ की आम जनता के लिए इस तरीके से सहयोग करते रहें। इन फ्यूचर कोई प्लानिंग CSR? बिल्कुल, फ्यूचर में प्लानिंग है। हमने अभी आग्रह किया है कि हॉस्पिटल्स में भी हमारे कई सभी हॉस्पिटल्स वैसे इक्विप्ड हैं, लेकिन उसको वेल इक्विप करने के लिए या जो हमारा जो मिसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने आग्रह किया है कि CSR से हमें मिसिंग इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, मिसिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी या मिसिंग जो पार्ट्स हैं हमारे मिल जाएंगे, तो आम जनों को यहाँ काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। उसके अतिरिक्त भी जिन विद्यालयों में हमारा डिफिशियंट कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें कि समय लग रहा है, तो उन डिफिशियंट सिस्टम्स को भी फुलफिल करने के लिए मैंने अनुरोध किया है और इन्होंने स्वीकार किया है। तो निकट भविष्य में वो भी यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। ओके सर, मेरे ख्याल से एनटीपीसी कहलगांव पहली बार MOU कर रही है लोकल लेवल पे, कैसा लगा? धन्यवाद। मैं जिलाधिकारी साहब का हार्दिक आभारी हूँ कि एनटीपीसी वैसे तो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कंपनी रही है और इस क्षेत्र के विकास में CSR के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी जो भी विकास कार्य और जो सोशल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ रही उसमें अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा चाहे इमरजेंसी जैसे फ्लड रिलीफ है, ठंडी में लोगों को राहत सामग्री देना है, उसमें भी हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रही है। आज जो आपने किया सर, ये कब तक शुरू करा देंगे? ये तो अब हमने इसका MOU हो गया है, डिपॉजिट बेसिस पे ये काम होगा, सरकार इस पे काम करेगी। हम इनको हम इनको इमीडिएट जैसे ही हमारा MOU होने के बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे। पिछले दिनों पराली को लेकर आपने बहुत बड़ा प्लानिंग किया था, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, बायोमास को फायरिंग को लेके, इन्वायरमेंट के लेके हम लोग बहुत एनटीपीसी कॉर्पोरेट लेवल पे और स्टेशन लेवल पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कृत संकल्प है और कोई भी दिशा निर्देश सरकार से आता है तो उसको हम पूर्णतः पालन करने के लिए तत्पर हैं। इसी दिशा में पराली जो जलाने की जो ये है उसको कंट्रोल करने के लिए बायोमास को फायरिंग में हम लोगों ने बायोमास प्रोक्योरमेंट का लगभग टेंडर जो है क्रय करने का 6 लाख टन का बना दिया है और ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। जैसे ही अवार्ड होगा, यहाँ से लोकल से लेके 200-400 किलोमीटर तक जिनके लिए ये रहेगा, मतलब लोगों, किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। पूरे संपूर्ण बिहार के लिए प्लानिंग है? ये संपूर्ण बिहार और नियरवर्ती क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक मतलब किसानों के लिए अपलिफ्टमेंट का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल भी होगा, साथ साथ पॉल्यूशन। ओके।
भागलपुर के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। आगामी रविवार 22 फरवरी 2026 को स्थानीय IMA हॉल में एक निशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर लगाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस शिविर में पटना मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर बच्चों के दिल की बीमारियों की जाँच करेंगे। यह आयोजन जयप्रभा मेदांता जीवन जागृति सोसाइटी, रोटरी क्लब, IAP और RBSK के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि कई बच्चे जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, जिनकी पहचान समय पर होना बेहद जरूरी है। IAP के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने अभिभावकों को सचेत करते हुए कहा कि यदि बच्चों में सांस लेने में दिक्कत, शरीर का नीला पड़ना या जल्दी थकने जैसे लक्षण दिखे तो वे तुरंत इस शिविर का लाभ उठाएं। शिविर में आने वाले बच्चों के लिए अपने पुराने मेडिकल दस्तावेज और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि 22 फरवरी को एक मेगा कंजेनिटल हार्ट डिजीज यानी बच्चे के जन्मजात हृदय रोग पर एक जांच शिविर लग रहा है और ये मेदांता हॉस्पिटल पटना के द्वारा डॉक्टर वहाँ से आएंगे, उनके द्वारा संपादित हो रहा है। लेकिन भागलपुर में कई संस्थाएं इनको हेल्प कर रही हैं, जिसमें से जीवन जागृति सोसाइटी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। सभी को नमस्कार। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बच्चे के हृदय रोग विशेषज्ञ 22 फरवरी को आपके हॉस्पिटल में आने वाले हैं, आपके शहर में आने वाले हैं, IMA भवन लाजपत पार्क में। और उस दिन भर बच्चों का जांच होगा, उनका हृदय जांच होगा, इको होगा, सारा मुफ्त होगा। आप इसमें जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप किसी भी नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। प्रथम और लास्ट में ज़्यादा करिए और इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें और ये रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आप का रजिस्टर्ड हो जाएगा। निःशुल्क है सारा और आप आएँ। और कोई भी बच्चे को जिसको पता है कि हृदय रोग है तो उनको आप विशिष्ट जो उनके विशेषज्ञ आ रहे हैं उनसे दिखाएं। और ऐसे भी बच्चे जिनको बार बार सर्दी खांसी हो रहा है, दम फूलता है, चलने में नहीं चल पाता है, थोड़ा ज्यादा चल के बैठ जाता है, नीला पड़ता है इत्यादि, तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आप आएँ। जीवन जागृति सोसाइटी एवं रोटरी क्लब, BSL बाल सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी लोग इसमें मदद कर रहे हैं। और जो भी बच्चे आएंगे सारे का हम लोग करेंगे और सारे को जो फॉलो अप है उसके बाद इसको हृदय मतलब ऑपरेशन की जिसको जरूरत है उसकी भी व्यवस्था मुफ्त कराई जाएगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, भारतीय शिशु अकादमी का यहाँ लोकल कोषाध्यक्ष हूँ। और हम लोग 22 फरवरी रविवार को एक कैंप कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया, डॉक्टर अजय सर ने। ये कार्यक्रम विशेष रूप से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वाले बच्चे के लिए है, जन्मजात जिसको कोई डिफेक्ट है हार्ट में उसके लिए है। और यहाँ पे उसका डिटेक्शन प्रोग्राम में ही है, प्लस जो उचित सलाह है और स्पेशली अगर ज़रूरत पड़े सर्जरी की तो वो भी मुफ्त व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल पटना के अलावा हम लोग IAP जुड़े हुए हैं, सर की संस्था जीवन जागृति सोसाइटी, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लोग जुड़े हैं, रोटरी क्लब भागलपुर का जुड़ा है हृदय रोग का। और ये समस्या अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमन ही कह सकते हैं, क्योंकि 100 अगर न्यूबॉर्न जन्म लेते हैं नवजात शिशु तो लगभग 1 में ये बीमारी मिलता है हम लोग को। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कारण नॉन नहीं रहता है, किसी को भी हो सकता है, अच्छे घर के बच्चों को भी हो सकता है, लो सोशियो इकोनॉमिक बच्चे को भी हो सकता है, तो कारण नॉन नहीं। तो इसको जानना, समय पे डिटेक्ट करना और उसका उचित इलाज कराना बहुत जरूरी है। कुछ तो ये चीज़ समय के साथ ठीक भी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में जो लक्षण सर ने भी चर्चा किया कि दूध पीने में डिफिकल्टी हो सकती है, बच्चा नीला पड़ सकता है, चलने में दिक्कत हो सकता है, ग्रोथ फेल्योर होता है, ये सब शुरुआती लक्षण होता है। और इसलिए हम लोग गार्जियन को सलाह भी देते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को नियमित रूप से जांच जरूर कराएं, क्योंकि कई बार जन्मजात हार्ट डिजीज रहने से तुरंत पता नहीं भी चलता है, कई सप्ताह लग जाता है उसको डिटेक्ट करने में, तो समय पे फॉलोअप में जांच भी कराना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम लोग कैंप कर रहे हैं, पर्पस यही है कि जिसमें जो भी आदमी है जिनको थोड़ा भी ऐसा डाउट है, जो डायग्नोज है वो भी आए, जिनको डाउट है वो भी आए और यहाँ आके इस सेवा का लाभ उठाए।
हेलो, मैं डॉक्टर अनमोल आनंद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आरबीएस के प्रोग्राम से हूँ, भागलपुर में देखता हूँ। ये हमारे प्रोग्राम के सभी ब्लॉक में हमारी आरबीएसके की टीम काम कर रही है। वो आंगनबाड़ी और स्कूल में निरंतर विजिट पर जाती है। वहाँ से जो भी बच्चे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिन्हित होते हैं उसे मेरे पास सदर अस्पताल में भेजा जाता है और यहाँ से सिविल सर्जन सर के थ्रू एक प्री ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बनता है, जिसके तहत मेदांता में या जहाँ भी इलाज कराना चाहते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये 22 फरवरी को कैंप लगने वाला है। मेगा कैंप निःशुल्क है, जो बाल हृदय योजना के तहत है। निःशुल्क कैंप है जो मेदांता के डॉक्टर की टीम आ रही है और यहाँ पर निःशुल्क बच्चे को इको करेगी, उसके बाद चिन्हित करेगी। अगर सर्जरी की जरूरत होगी तो उसे निःशुल्क सर्जरी भी दिया जाएगा। जन्म के बाद से किसी एज का भी लिमिटेड है क्या? जब से हाँ, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 0 से 18 साल तक के बच्चे का लिमिटेशन, 18 साल के बच्चे के बाद फिर उसका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण को लेकर हजारों किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकजुट हुए किसानों ने निर्माण कार्य को पूरी तरह रोकते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हवाई अड्डा बनने से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी, जिससे उनके बच्चों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के मुआवजे को नाकाफी बताते हुए साफ चेतावनी दी कि वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन हवाई अड्डे के लिए जमीन और रनवे का निर्माण नहीं होने देंगे। किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने जबरदस्ती जमीन लेने की कोशिश की तो वे सामूहिक आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। सरकार से पहला मांग तो हम लोग तो देने के पक्ष में ही नहीं है। कोई भी हालत में, किसी भी हालत में हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। कृषि भूमि को एक व्यवसाय करने के लिए सरकार जो ये षड्यंत्र रची है, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ बोलते हैं कि ये मेरा
भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और आप कृषि को ही उजाड़ रहे हैं, किसान को ही उजाड़ रहे हैं, ये कहाँ का तुक है। इसलिए हम लोग कोई भी हालत में किसी भी सूरत में जमीन देने के पक्ष में नहीं है। हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनने देंगे। क्या जमीन को लेकर क्या निर्णय आप लोग ले रहे हैं? जमीन को निर्णय ले रहे हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनना चाहिए। इसलिए नहीं बनना चाहिए, सिंचाई के यहाँ के गांव मजदूरों को, किसानों को इतने टा भूमि है, बगल में गंगा नदी है, उस पार में कोई उपजा भूमि है नहीं। जो मजदूर वगैरह अभी किसान ये मजदूरी करने के लिए जाए, यहाँ के 50 गांव का मजदूर इस बिहार में आके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। मैं रमन दास दुधेला सुल्तानगंज का वासी हूँ। मेरा कस्बा मौजा में ज़मीन है और वो व्यवसाय ने औद्योगिक क्षेत्र है। वो अभी जो है 4 लेन के बगल हम लोगों का मेन भूमि है और 3 फसल हम लोग उगाते हैं, सूरजमुखी, मंगरेला और चना। ये लोग हम लोगों का मुख्य फसल है। यहाँ 3 खेती करते हैं हम लोगों को और यहाँ पर जो है भूमि दे करके हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए हम लोग कड़ी विरोध करते हैं कि यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं बने। हाँ, लेकिन हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे। आत्महत्या करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हमारा यही कहने का, इसी के चलते हम विरोध करते हैं कि यहाँ हवाई अड्डा सुल्तानगंज कमरगंज में गांव में नहीं बनेगा हवाई अड्डा। दूसरा जगह जाकर बनाइए, यहाँ हमें उपजाऊ जमीन में हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश यादव हुआ। मुआवजा देंगे, क्या करेंगे आप लोग? मुआवजा लेके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जब जिंदगी में जमीन चला ही जाएगा, हम लोग बाल बच्चा मर जाएंगे, इसके चलते तो मुआवजा कौन भोगेगा आने वाले समय में? हम लोग जमीन किसी भी शर्त में नहीं देंगे, नहीं मुआवजा लेंगे, नहीं बनना चाहिए। जहाँ बंजर भूमि है वहाँ जाके बनावे, सब चीज़ करे, उससे हम लोगों को मतलब नहीं। दूसरा रिक्वेस्ट है, जितना पदाधिकारी अधिकारी है आके देखे, हम लोगों का जीवन के बारे में सोचे समझे, उसके बारे में उपाय करे। वो हमारी ज़मीन कश्मीर है, उपजाऊ है कि नहीं, उसके बारे में देखे। कितना मौजा का जमीन जा रहा है? जमीन कस्बा मौजा जा रहा है, सुजापुर जा रहा है, मस्दी जा रहा है, मंझली जा रहा है, गनगनिया मौजा जा रहा है। आप लोग कितना किसान है जो विरोध कर रहे हैं? हम लोग किसान 500 आदमी अभी बैठे हुए हैं, टोटल किसान हैं। उसके बाद मेरा सब बाल बच्चा भी आ रहा है, पीछे से आ रहा है, वो लोग भी धरना देंगे, हर जगह धरना देने के लिए तैयार है। मेरा नाम रास बिहारी मंडल, ग्राम फतेहपुर, पोस्ट गनगनिया, थाना सुल्तान, जिला भागलपुर के हम लोग। जैसे कि जा रहा हवाई अड्डा में जमीन, हम सब सोच रहे हैं कि नहीं जाने देंगे। जब चले जाएगा तो जमीन हम सब उपजा के भूखले नहीं न रहेंगे। मुआवजा तो सरकार दे रहा है। हमको मुआवजा नहीं लेना है, हमको खेत नहीं जाना चाहिए, नहीं देंगे खेत, मर जाएंगे मगर नहीं देंगे। उसी में बच्चा गुजर बसर करता है, तो जब चले जाएगा तो कौन चीज खाएंगे पियेंगे? भूखले न रहेंगे, भूखले न मरेंगे। मतलब हम सब जमीन नहीं देंगे। क्या नाम है? सीमा देवी। सरकार जमीन के बदले जमीन दे रहे हैं, इस पे क्या कह रहा है? नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? किस लिए? ये जमीन ले रहे हैं और सरकार बदले में जमीन दे रहे हैं। नहीं चाहिए हमको, मुआवजा भी मिल रहा है। नहीं चाहिए मुआवजा। यहाँ आगे में जमीन है, यहाँ छोड़ के दूसरे जगह मुआवजा देगा, और मुआवजा के दिन देगा? काम 1 साल, उसके बाद भूख से मेरा बाल बच्चा नहीं मरेगा। नहीं हवाई अड्डा बनने देंगे, जो होगा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ हवाई अड्डा नहीं चाहिए हमको और नहीं बनने देंगे। क्या नाम है आपका? रीतू देवी। कौन सा गाँव? फतेहपुर गनगनिया। को लेकर जो आप लोग किसान हैं, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हवाई अड्डा दूसरे जगह जाए। हम लोग खाने के लिए मर जाएंगे। हम लोग खेती पर निर्भर है, हजारों आदमी से बेसी यहाँ खेती गृहस्थी पर निर्भर है। ये 5-6 गांव का सब किसान, सब जोता बुनता है, तो कोई उपाय दूसरा नहीं है। हवाई बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हम लोग के यहाँ नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए लेकिन बंजर भूमि में बनना चाहिए। ये किसी योग्य जमीन है? ये कृषि योग्य सिंचाई का जमीन है। सरकारी सिंचाई यहाँ पहले से, आज 50 बरस पहले से है। 69 में भगवा जायदाद दिए थे सिंचाई हम लोगों को, तब से सिंचाई विभाग चालू है सरकार का, बिजली है। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि कृषि वाला जमीन को नहीं लेना है, फिर भी यहाँ हम लोग तंग किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रामाधीन यादव। किसान? गाँव कमरगंज। आप लोग किसान हैं, यहाँ नेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या मामला है? विरोध करने का उद्देश्य है, ये बिल्कुल कृषि भूमि है। भारत कृषि महान देश है। कृषि महान देश होने के कारण कृषि पर यहाँ 80% लोग निर्भर करता है।
80%। इसलिए कहीं अलग में जाके गोराडी में बन रहा था, वहाँ पर बिल्कुल बंजर भूमि था, वो गोराडी में हटा के कृषि सिंचाई भूमि में नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री का भी कहना है कि कृषि भूमि पर नहीं बनना चाहिए, ये गोराडी में बना ले डीएम साहब ने, हम लोग कहाँ कुछ विरोध करेंगे। इसके लिए आप लोग कितना किसान है जो विरोध कर रहे हैं? हजारों किसान हैं विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? कहीं और जगह बना ले, गोराडी में बना ले जाके अपना। हम लोग का यहाँ सिंचाई है, इसी पर निर्भर है, बगल में गंगा किनारे है, उधर कोई कुछ नहीं है, इसी पर सारे किसान निर्भर है। क्या नाम आपका? महेश मंडल। कहाँ से हैं? फतेहपुर गन्निया। हाँ। आप लोग भी किसान हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हवाई नेशनल हवाई अड्डा बनना चाहिए नहीं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ का आदमी उसी ज़मीन पर सारा जीवित रहता है, बकरी का पालन होता है, मवेशी का खाना पीना मिलता है। अगर वो ज़मीन हाईवे में ले लेता है नेशनल हवाई अड्डा में, यहाँ का आदमी एक नहीं हजारों जनसंख्या में मजदूर किसान सब भूखे मर जाएगा। इसलिए बंजर ज़मीन जहाँ है यहाँ से स्थानांतर करा के दूसरे जगह बनाया जाए। सरकार आपको मुआवजा भी दे रहा है। मुआवजा देने से पैसा घर में रहेगा, पैसा तो खत्म हो जाएगा। आज पैसा मिलेगा, कल खत्म हो जाएगा, बाल बच्चा से भूखे मर जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं बने, इस हवाई अड्डा का दूसरे जगह स्थानांतर कर दिया जाए। मेरा नाम रास बिहारी मंडल हुआ। कहाँ से हैं? फतेहपुर गलनिया से। लोग किसान हैं, क्या चाहते हैं? नेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने इस पे पहल किया और अजयनाथ धाम में नेशनल हवाई अड्डा बन रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग किसान हैं, हम लोग कृषि पर निर्भर करने वाले हैं, इसी से उपजाते हैं, इसी से खाते हैं। हम लोगों के घर के उत्तर बगल गंगा जी बहता है, दक्षिण बगल वही 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जमीन है। यदि ये हवाई अड्डा में चल जाएगा तो हम लोगों का जान माल आदमी का भरण पोषण कैसे होगा? मुआवजा दे रहा है सरकार। मुआवजा से कै दिन खाएंगे? मुआवजा से कितना दिन खाएंगे पैसा से? और सरकारी नौकरी मिल जाएगा? सरकारी नौकरी भी सबको दे पाएगा सरकार, हमको देगा, हमारे बाल बच्चा को देगा। जमीन तो हमारे बाल बच्चे तक रहेगा। अब बाल बच्चा को अगर देगा तो सबको देते जाएगा, तब सबको दे देगा, तब दे देंगे। वंशावली देगा, वंशावली दे देगा तो सबको दे देंगे। क्या नाम आपका? निरंजन यादव। कहाँ से? कमरगंज। जी सर, नेशनल हवाई अड्डा बन रहा है आपका, आपके अजयनाथ धाम में, और मस्जिद से लेकर घोड़गढ़ जो मौजा है सभी मौजा में बनने जा रहा है। इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है? हम लोग जमीन देने के ही पक्ष में नहीं है। सरकार यदि मारना चाहे तो आत्महत्या कर लेंगे, जमीन नहीं देंगे। मुआवजा तो दे रहा है सरकार। मुआवजा कुछ नहीं देगा सरकार के। मुआवजा कै रोज खाएंगे? वो पैसा उपजेगा नहीं, पैसा खाएगा किसान की अनाजे खाएगा। सरकार भी अनाजे खाता है, हम ही लोग उपजा के देते हैं। नौकरी मिलेगा तो? नौकरी दे ही नहीं सकेगा। नौकरी मिलने के बाद नौकरी मिलेगा परिवार के एक सदस्य के जितने किसान का है तो उस पर पुनः विचार कर सकता है किसान, लेकिन नौकरी देगा क्लियर होता है। अभी तक तो सरकार बड़ुआ डैम में मेरा जा रहा है, हवाई अड्डा में जा रहा है, मेरे पास 1 कट्ठा जमीन नहीं बचेगा। हम लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। नौकरी मिलने के बाद आप लोग देंगे? विचार करेंगे तब, वो कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगा। कितना किसान है जो विरोध कर रहा है? किसान पूरे मस्जिद से लेकर फतेहपुर गनगनिया पंचायत विरोध कर रहा है। लगभग कितने किसान हैं? हजारों से ऊपर है। सभी विरोध कर रहे हैं? सब विरोध कर रहे हैं। और नौकरी मिलने के बाद विचार किया जाएगा, उस भी लिखित गारंटी पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सरकार नौकरी देगी, ऐसा कोई भी भरोसा नहीं। और वो सब परिवार, जैसे जिसका जिसका जमीन जा रहा है, एक परिवार के हर जमीन मालिक के मिलेगा तभी संभव। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजानी फुलबरिया गांव में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान दौलत दास के रूप में हुई है, जो रोज की तरह मजदूरी कर रात घर लौटा था। मृतक के पिता महेश्वर दास के अनुसार रात करीब 8 बजे जब दौलत घर आया तो वो अचानक उल्टियां करने लगा। परिजनों ने दावा किया कि उस वक्त उनके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। आनंद फाड़न में उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ आज सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। काम करने ले गया था,
काम करने गया था तो आया इकट्ठे 8 बजे रात में, है ना। 8 बजे रात में आया, इसको कुंची पकाना हुआ है ना, पूरा नर्वस हो गया, है ना। उल्टिया का कुछ वो बदबू मका, है ना। बदबू मका दारू पिया था कि नहीं पिया था, नहीं बदबू उनकी पिया था हुआ था ना। उसके बाद जो है ना 10,000 भगवान, उसके बाद लेकर के रात में आया नहा तो आया था लगभग 9 साढ़े 9 में लगभग नहा लगा आया था। 1 बजे उसका कहाँ में पिया था कुछ पता है? नहीं सर, ये को मालूम है नहीं कहाँ पिया था। क्या करता था ये? मजदूरी करता था कहाँ में काम करता था? गाँव में। मतलब पीने का भगवान जी ने पेट में दर्द था? हाँ, पेट में भी दर्द था उसका। मछली हुआ दौलत। क्या उम्र था इसका? 20-22 चल रहा है। शादीशुदा? हाँ, मेरे बाल बच्चे हैं सर। एक तो है, वो भी बच्चा छोटा आप है। कौन हैं? उसके पिताजी हैं। कहाँ का रहने वाला? भागलपुर के पीरपैंती नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत महेश राम मौजा में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कहलगांव डीसीएलआर न्यायालय के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन चलाकर निजी रैयती जमीन को खाली कराया गया। मामला मनीष कुमार तिवारी की निजी जमीन से जुड़ा है, जिस पर अवैध रूप से टीन शेड और अस्थायी मकान बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर यह सख्त कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भावुक कर देने वाले दृश्य भी दिखे, जहां महिलाएं और बच्चे जेसीबी को रोकने की कोशिश करते नजर आए। अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद ही की गई है और दोबारा कब्जा करने पर सख्त जेल भेजने की चेतावनी दी गई। मुक्त कराया गया और किनके आदेश से कराया गया? ये जो है 2024-25 का भूमि सुधार समानता का आदेश था PNDR एक्ट में। इनके रहती जमीन पर मनीष तिवारी वगैरह के रहती जमीन पर इन लोग जो है पहाड़िया लोग बसे हुए थे। इन लोगों को प्रॉपर नोटिस वगैरह कई बार किया गया था, लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। तो बलपूर्वक जो है जिला से फोर्स आने के बाद और SDO साहब के आदेश पर आज जो है फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई थी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में थे और हम थाना प्रभारी और जिला से प्राप्त फोर्स के जो सहयोग से इसको खाली कराया। जो अतिक्रमण कार्यों थे वो भूमिहीन है या सर उनको जमीन है? उनको जमीन इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है। अच्छा। घर बनाए हुए भी रह भी गए।